नमस्कार मित्रों, एसडी एग्जाम पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले 12 नवंबर 2024 के करंट अफेयर रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इसके बारे में जानेंगे, और साथ में इसके रिलेटेड जो भी स्टैटिक जीके या फैक्ट बन सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। और अब इसकी पीडीएफ लेना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके वहाँ पे पीडीएफ ले सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। हाल ही में 29वां वार्षिक संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP29 कहाँ शुरू हुआ है? तो अजरबैजान की राजधानी बाकू में 29वां वार्षिक संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन शुरू हुआ है, जिसको हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहते हैं। तो कहाँ शुरू हुआ है? तो बाकू अजरबैजान में हुआ है। और हमारे इंडिया की ओर से प्रतिनिधित्व करने वाले वो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह है, वो हमारे भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 कहाँ शुरू हुई है? तो बिहार के राजगीर में महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 से वो शुरू हुई है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा ए, राजगीर, बिहार। तो आप देख सकते हो, यह है फोटो बिहार वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जो बिहार के राजगीर में 11 से 20 नवंबर तक चलने वाला है। और उसका उद्घाटन किसने किया है? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हर साल शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 नवंबर को हर साल शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि शांतिपूर्ण और टिकाऊ समाज के लिए विज्ञान की भूमिका के बारे में सार्वजनिक जागरूकता को मजबूत करने के लिए 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा ए, 10 नवंबर को। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो नवंबर में कौन से डे मनाए जाते हैं? तो इसके बारे में देखते हैं। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया जाता है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है, जबकि 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। और 7 नवंबर को शिशु संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 8 नवंबर 1895 में विलियम रोंटेजन द्वारा एक्सरे की खोज की थी। इसके लिए 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। और 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया जाता है। और 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो ये नवंबर में इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में निवेश आकर्षण करने और रोजगार सृजन करने के लिए कौन सा देश है वो गैलेफू माइंडफुलनेस सिटी का निर्माण करेगा? तो भूटान देश है वो निवेश आकर्षण करने और रोजगार सृजन करने के लिए गैलेफू माइंडफुलनेस सिटी का निर्माण करेगा। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा डी, भूटान करने वाला है। तो ये भूटान है वो भूटान इस परियोजना शुरू करने में मदद के लिए ये सोमवार को $100 मिलियन का बॉन्ड जारी करेगा। इसका एक विशेष प्रशासनिक संयंत्र होगा जो इसमें अलग अलग नियम और कानून होगा। तो ये भूटान में होगा। तो भूटान के बारे में जानते हैं। तो ये है गेलेपू, जो है गेलेपू माइंडफुल सिटी बनने वाला है। तो भूटान में स्थित। और भूटान हाल में क्यों चर्चा में था? क्योंकि भूटान और भारत की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है वो शुरू हुआ। क्या हुआ है? दारंग जो असम में स्थित है, असम और भूटान की सीमा पर हुआ है। तो ये है भूटान की राजधानी क्या है? तो थिम्पू है। इसकी करेंसी क्या है? नगुल्ट्रम है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में एनटीपीसी ने दुनिया का पहला कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल संयंत्र कहाँ शुरू किया है? तो विंध्याचल में एनटीपीसी ने दुनिया का पहला कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल संयंत्र शुरू किया है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा बी, विंध्याचल। तो एनटीपीसी ने किया। तो एनटीपीसी के बारे में जानते हैं, जिसका फुल नेम है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, जिसकी स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1975 में हुई थी। इसके हाल में 50 साल कंप्लीट हुए हैं। और मुख्यालय क्या है?
तो नई दिल्ली में। और चेयरमैन और एमडी वो गुरदीप सिंह है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में नाविका सागर परिक्रमा का 2 के पहले चरण में आईएनएस तारिणी कहाँ पहुंचा है? तो ऑस्ट्रेलिया के फ्रीमेंटल में नाविका सागर परिक्रमा 2 के पहले चरण में आईएनएस तारिणी फ्रीमेंटल ऑस्ट्रेलिया में पहुंचा है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा डी, फ्रीमेंटल। तो इंडियन नेवल शिप वेसल है तारिणी, जो नाविक सागर परिक्रमा 2 है, जो दुनिया के सागर है वो इसका एक्सपेडिशन करने वाला है। और ये कहाँ से शुरू हुआ था? तो 2 अक्टूबर को गोवा से इसको हरी झंडी दी गई थी। अब वो 4 बंदरगाह जो इंटरनेशनल बंदरगाह है वहाँ रुकने वाला, जिसमें पहले वो रुका है फ्रीमेंटल ऑस्ट्रेलिया में रुका है। इसमें हमारे देश की 2 लड़की है, जो इसका नाम है लेफ्टिनेंट कमांड रूपा और लेफ्टिनेंट कमांड दिलना है। ये दोनों इसमें नाविक सागर परिक्रमा 2 के चरण का हिस्सा है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल में किस देश के प्रधानमंत्री शिगेरू इसाबा फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो जापान देश के फिर से प्रधानमंत्री शिगेरू इसाबा है, वो फिर से बन गए हैं। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा ए, जापान। तो जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इसाबा है, वो फिर से बने हैं। तो ए है जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इसाबा। क्योंकि जापान के प्रधानमंत्री ने, मैं जब कल क्वेश्चन में ढूंढ रहा था तब उसने रिजाइन मंत्रिमंडल के साथ दे दिया। बाद में फिर से प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है शिगेरू इसाबा को। तो जापान में चुना गया। तो जापान के बारे में जानते हैं। ये है जापान का मैप, जिसकी राजधानी टोक्यो है, करेंसी येन है, और प्रधानमंत्री कौन बने हाल में? शिगेरू इसाबा है। और इसकी संसद को डायट कहा जाता है, जबकि ड्यूमा है वो रसिया के कहा जाता है। अब कन्फ्यूज मत होना। और हाल में क्यों चर्चा में था जापान? तो जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह जो लिग्नोसेट है वो लॉन्च किया था। और लिग्नोसेट है उपग्रह किस लकड़ी से बना था? तो होनो के नाम से पेड़ से बना था लकड़ी का। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में न्यू साउथ वेल्स ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो हमारे देश की अनाथ सिन्हा ने न्यू साउथ वेल्स ओपन में महिला एकल का खिताब जीता है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा डी, अनाथ सिंह। तो ए अनाथ सिंह ने किसको हराया था? तो हेलन टेंग, जो हांगकांग के है, ये हेलन टेंग को हरा के ये खिताब जीत लिया है। तो हम नेक्स्ट देखने वाले हैं, हाल ही में हरिंदर सिंह सोढी का निधन हो गया। वह किस खेल से जुड़े थे? तो पोलो खेल से। तो पोलो खेल के खिलाड़ी हरिंदर सिंह सोढी का निधन हो गया है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा सी, पोलो। तो भारत के पूर्व दिग्गज पोलो खिलाड़ी 86 साल के उम्र में उसका निधन हो गया। वो हरिंदर सिंह सोढी वो अर्जुन पुरस्कार विजेता भी है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा सी, पोलो। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में यशवंत राय केलकर युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दीपेश नायर को यशवंत राय केलकर युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा ए, दीपेश नायर। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में 67 में ग्रैमी अवार्ड में भारतीयों का नामांकित किया गया है। यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह संगीत क्षेत्र में दिया जाता है। 2024 में 67 में ग्रैमी अवार्ड में 6 भारतीयों को नामांकित किया गया है। तो यह अवार्ड वो संगीत क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि म्यूजिशियन सेक्टर में दिया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस देश की सरकार ने देश का पहला गुलामी विरोधी आयुक्त है वो नियुक्त किया है? तो ऑस्ट्रेलिया देश ने, देश की सरकार ने देश का पहला गुलामी विरोधी आयुक्त है वो नियुक्त किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा बी, ऑस्ट्रेलिया ने। और कौन बनने वाले हैं पहला गुलामी विरोधी आयुक्त? तो क्रिस इवांस बनने वाला है। तो ऑस्ट्रेलिया के बनने वाले, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं। तो ये है ऑस्ट्रेलिया का मैप, जिसकी राजधानी कैनबेरा है, करेंसी डॉलर है। प्रधानमंत्री कौन है? तो एंथोनी अल्बनीज़ है। और ऑस्ट्रेलिया क्यों न्यूज़ में था? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया हिंद का तीसरा संस्करण वो पुणे में शुरू हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर प्रतिबंध करने का कानून लाने की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया में राइट टू डिस्कनेक्ट नीति अपनाया गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं,
हाल ही में कहाँ हिमालयन राइटर्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया है? तो लद्दाख के लेह में हिमालयन राइटर्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा ए लेह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो तैयब इकराम को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष चुना गया है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा डी तैयब इकराम। तो ये है तैयब इकराम जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष चुना गया है। तो एफआईएच के बारे में जानते हैं, जिसका फुल नेम है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जिसका मुख्य स्थापना कब हुई थी? 7 जनवरी 1924 में हुई थी। मुख्यालय ल्यूसाने जो स्विट्जरलैंड में वहाँ है। अध्यक्ष बने तैयब इकराम बने और सीईओ वो थियरी वेल्स है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के पर्यटन विभाग ने एक्टर सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो थाईलैंड देश ने अपना देश का पर्यटन बढ़ावा देने के लिए एक्टर सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे। तो इसका सही ऑप्शन में बी थाईलैंड। तो ए थाईलैंड के ब्रांड एम्बेसडर में बने सोनू सूद। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा का शुभारंभ किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में शहर में राज्य की पहले डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा का शुभारंभ किया है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा सी लखनऊ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा डी नई दिल्ली है। तो लास्ट वीडियो का आज पर जानेंगे। हाल में किस राज्य ने भारत की पहली समर्पित सेमीकंडक्टर नीति वो शुरू की है? तो गुजरात राज्य ने भारत की पहली समर्पित सेमीकंडक्टर नीति शुरू की है। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन शपथ ले गए? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देख लिए, थैंक यू सो मच।